कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन स्वरूप से वैश्विक खतरा बेहद अधिक है और इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस चेतावनी के बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के भयावहता के लक्षण तेजी से सामने आने लगे हैं। दक्षिण अफ्रीका के जिस प्रांत में ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले सामने आया था, वहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या 330% बढ़ गई है। दक्षिण अफ्रीका के गैंगटोंग प्रांत में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस सप्ताह कोरोना से पीड़ित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के 580 मामले सामने आए हैं। अगर 2 सप्ताह के आंकड़ों पर गौर करें तो करीब 330% की वृद्धि हुई है। गौटेंग प्रांत में ही दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग भी आती है। इस प्रांत के केवल 40% लोगों को ही कोरोना वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लगा है। इस इलाके में पिछले साल ओमिक्रॉन वेरिएंट के 77 मामले सामने आए हैं और दुनिया के कई विशेषज्ञों को ये डर सता रहा है कि ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा संक्रामित वेरिएंट हो सकता है। यही नहीं, ये वेरिएंट अपने बहुत ज्यादा म्यूटेशन की वजह से वैक्सीन को भी मात दे सकता है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन स्वरूप के चलते संक्रमण के मामलों में जो तेज वृद्धि देखी जा रही है, उनमें से अधिकतर में लक्षण हल्के हैं। गौतेंग प्रांत के एक चिकित्सक डॉक्टर उनबेन पिल्लई का कहना है कि उन्होंने पिछले 10 दिनों में कोविड-19 के नए मामलों में तेजी की वृद्धि देखी है। देश में नए मामलों में से 81% मामले गौतेंग प्रांत में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक मामलों में लक्षण बहुत हल्के रहे। उन्होंने कहा कि मरीजों में फ्लू जैसे लक्षण, सूखी खांसी, बुखार, रात को पसीना आना, शरीर में दर्द होना शामिल है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर का इलाज घर पर ही किया जा रहा है। डॉक्टर उनबेन ने ये भी कहा है कि संक्रमितों में से टीके ले चुके लोगों की स्थिति टीका लेने वालों से बहुत बेहतर है। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के मामलों की हालिया वृद्धि युवाओं में सामने आई है। चिकित्सक इस बार जोर देते हैं कि युवाओं में कोविड-19 के लक्षण अक्सर हल्के होते हैं। उधर बोत्सवाना में भी अब तक कोविड के नए खोजे गए ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 19 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री एडविन डिकोलोटी ने रविवार शाम को एक ब्रीफिंग में कहा कि पिछले सप्ताह 4 विदेशियों के संक्रमित घोषित किए जाने के बाद अन्य पॉजिटिव कोविड नमूनों के अतिरिक्त आकलन और विश्लेषण के बाद रविवार सुबह ओमिक्रॉन वेरिएंट के 15 और मामले सामने आए हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।